डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगम एकेडमी पर। मैं दीपक केसरी सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए संगम एकेडमी YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने दूसरा चैप्टर दशमलव एवं भिन्ने स्टार्ट कर दिया है और कल हमने आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन की चर्चा किया था। आज से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एक अच्छे विचार के साथ मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों के लिए। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। इसी के साथ आज का टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर भिन्न टाइप फर्स्ट है और टॉपिक का नाम है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब हो जाएगा जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। यूपी लेखपाल 2020 के लिए इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका है 1/1 into 2। ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4। कंटिन्यू करते हुए जाएंगे 1/49 into 50। इसका मान क्या होगा? इनके चार ऑप्शन और स्क्रीन पर ऑप्शन इस प्रकार है 0.78, 0.68, 0.28 और 0.98। क्वेश्चन है ऑप्शन है। तो ये आपका जो टाइप है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने पर आधारित प्रश्नों की ये श्रृंखला है, जिसपे हम आपको कम से कम 12 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे कि यूपी लेखपाल 2020 में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आइए, ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और वो अच्छा या बहुत ही सॉलिड ट्रिक है क्या? वह सॉलिड ट्रिक है क्या? सबसे पहले अगर आप संख्या को देखेंगे, सभी का जो अंश है अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है और हर में दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और सभी का अंश या न्यूमरेटर देखोगे 1 सभी में क्या है? कॉमन है। अब आपको करना क्या? हर में देखो क्या सीक्वेंस है, क्रम है 1 2 2 3 3 4 करते हुए 49 50। इसका मतलब एक सीक्वेंस है और जो आपका हर है उनमें दो संख्याओं का अंतर क्या बराबर या समान है? 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, उसी प्रकार 50 में से 49 गए 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सॉलिड ट्रिक ये है कि पहली संख्या 1/1, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा माइनस अंतिम संख्या लास्ट नंबर हो जाएगा 1/50, 1/50। सॉल्व कर लीजिए। 50 से कम 50 माइनस 1, 50 से कम 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49/50। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके चारों ऑप्शन में देखोगे कौन सा ऑप्शन आएगा? 0.98। या आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। अगर आपको चेक करना है 49 को 50 से क्या करना है? डिवाइड करना है। दशमलव लगाएंगे 0, कितनी बार ले जाए? 9 बार ले जाए। कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा? फिर 8 बार ले जाए, कितना हो जाएगा? 400। तो कितना आ गया? 0.98। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या है? सही है। तो जो ये सॉलिड ट्रिक है बहुत ही आसान है
और क्वेश्चन को क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दिया और टाइम की सेविंग हो गई। तो मात्र आप 5 सेकंड में प्रश्न को आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 1/1 into 4 plus 1/4 into 7। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए। सेकंड 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus करते हुए कंटिन्यू 1/16 into 19। इन सभी का योग निकालना है, क्योंकि ये योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। इनके 4 ऑप्शन 6/19, 5/19, 4/19 और 2/19। ये क्वेश्चन है ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी सॉलिड ट्रिक का यूज करोगे। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है। आइए जरा देखते हैं। सभी का अंश 1 1 1 1, सभी का हर 2 संख्याओं का गुणनफल। अंतर कितना है, 4 में से 1 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3 और 19 में से 16 गए 3। अब अंतर 1 नहीं है, अंतर क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी तरीका, कौन सा, पहली संख्या 1/1, 1 बीच में माइनस अंतिम संख्या 1/19 और इसको भाग दोगे। किससे भाग दोगे, जो हरों का अंतर आया है, डिफरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स। 4 में से 1 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3 और 19 में से 16 गए 3। क्योंकि अंतर इसमें कितना आया है, 3 आया है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है। इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 3 है और इन दोनों का अंतर 3 है। तो अगर अंतर 1 से अधिक आएगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। 19 से कम 19, 19 से कम 19 माइनस 1, 18/19। 3 वैसे लिख लीजिए, डिवाइड होगा 3 6 18, 6/19। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये तो हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को देखेंगे और सारे प्रश्न में ऐसे ही सॉलिड ट्रिक का यूज होगा। कुछ क्वेश्चन योग पर, कुछ अंतर पर और कुछ दोनों को मिलाकर। तो आज का जो टाइप है योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन और स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है 1 - 1/2 into 1 - 1/3 into 1 - 1/4 1 - 1/n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनके भी 4 ऑप्शन लिख लीजिए। 1/n - 1, 1/n + 1, 1/n, n/n + 1। ये क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शन हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये दो संख्याओं का ब्रैकेट में है और बीच में क्या है, बीच में इनटू या मल्टीप्लाई या गुणा का चिन्ह है। सॉल्व करते हैं। 1 - 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करो, 2 × 1 = 2 -1 1/2, बीच में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। 3 × 3 - 1 2/3, बीच में इनटू हो जाएगा। 4 × 4 - 1 3/4, बीच में इनटू हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या n में 1 का गुणा करेंगे n - 1/n हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने का जो मेथड है वह किस प्रकार है,
बायां है कि दायां, तो सामने देखोगे कैंसिल ये हो रहा है। जो कैंसिल का डायरेक्शन है, जो कैंसिल का डायरेक्शन है वो किस प्रकार है, तो जो कैंसिल का डायरेक्शन है वह इस प्रकार है। तो इस प्रकार आपका कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, यहाँ पे 4, क्योंकि बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, और यहाँ पे ये क्या बचेगा, तो पहली संख्या बचा 1 बटे अंतिम संख्या क्या बचा n, 1 बटे n या 1/n। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे प्रश्न यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में बनेंगे। यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। इस प्रकार है 1 + 1/2 into 1 + 1/3 into 1 + 1/4 करते हुए कंटिन्यू 1 + 1/99। 4 ऑप्शन लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन है। आइए उसी प्रकार सॉल्व किया जाए, सेम उसी प्रकार। अब माइनस के स्थान पे क्या ले लिया, प्लस, क्योंकि जो टाइप है वह योग और अंतर पर है। सॉल्व करते हैं। 2 × 2 + 1, 3/2, बीच में इंटू का मतलब गुणा, 3 × 3 + 1, 4/3, बीच में इंटू का मतलब गुणा, 4 × 4 + 1, 5/4। ऐसे गुणा करते हुए सबसे अंतिम वाली संख्या लीजिए, 99 × 99 + 1, 100/99। अब जरा इसका भी कैंसिल का प्रोसेस समझेंगे, किस प्रकार कैंसिल हो रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी दिशा चेंज हो गई, इस प्रकार कैंसिल हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है, जस्ट बगल में हम बना देते हैं, इसका डायरेक्शन ये है। इसका मतलब जब आपका प्लस आएगा तो ऐसे जाएगा और माइनस आएगा तो इधर की जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये 100/2, ऊपर 100/2 और डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत आसान लग रहा है, आसान है, सिर्फ आपको एक सरलतम विधि या तरीका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन, दोनों को कंबाइंड करने जा रहे हैं। कैसा क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखते रहें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाह रहा है 1 माइनस, क्वेश्चन लिख रहे हैं सामने, 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू डैश 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 1 - 1/9 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/10 का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है, इन सभी का आपको क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। इनके 4 ऑप्शन, सभी लोग ऑप्शन भी लिख लेंगे। पहला ऑप्शन 11/20, दूसरा ऑप्शन 3/10, तीसरा ऑप्शन 7/10 और चौथा ऑप्शन 5/12। तो ये क्वेश्चन है और उनके हमने ये क्या लिख दिया है, उनके हमने ये 4 ऑप्शन लिख दिया है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराए हैं, दोनों को हमने मिला दिया, तो दोनों को मिलाकर योग और अंतर दोनों का मिक्स हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी का मतलब सर्व समीका पता होना चाहिए। कौन सी, स्क्रीन पर लिख रहे हैं। अगर हम आपसे कहें a² - b² क्या होता है,
तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड में a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे कैसे? एक को मान लिया 1 को मान लिया 1 का स्क्वायर 1 माइनस और 1/2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार कहोगे a प्लस b 1 प्लस 1/2 सॉल्व करने जा रहे हैं 1 प्लस 1/2 और दूसरे में a माइनस b 1 माइनस 1/2। उसी प्रकार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3। ऐसे कंटिन्यू करते जाइए। सबसे अंतिम वाला ले लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ लेंगे। कौन से प्लस वाले उनको टिक कर रहे हैं 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 1/10। क्योंकि सभी क्या है गुणा में है इंटू में है मतलब मल्टीप्लाई में है तो हम प्लस वाले को एक साथ लिख रहे हैं 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। ऐसे कंटिन्यू लास्ट में लिखिए 10 एकम 10 प्लस 1 11/10। ये हमने सभी प्लस वाले को ले लिया बीच में इंटू है। अब जो बचा सभी माइनस वाले को 2 एकम 2 माइनस 1 1/2 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 और सबसे अंतिम संख्या 10 एकम 10 माइनस 1 9/10। तो हमने क्या किया हमने प्लस वाले का एक ग्रुप बना दिया और माइनस वाले का दूसरा ग्रुप बना दिया और सभी क्या है गुणे में है मल्टीप्ल्स में है। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है ये 3 ये 4 ये 10 ये कैंसिल होने का डायरेक्शन ये हो गया। इधर ये दाएं जाएगा ये 2 ये 3 और ये 9 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। जो आपका सिंबल दिख रहा है क्या बचेगा यहाँ पे 11/2 बीच में गुणा यहाँ क्या बचेगा 1/10 11 कम 11 10 दूनी 20 11/20 11/20। यदि आप देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि ऑप्शन क्या है सही है। तो मतलब क्वेश्चन आसान है। आपको इतना लंबा स्टेप नहीं करना है समझाने के लिए। आप कैसे करोगे इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। एक बार फिर से इसको समझाने जा रहे हैं शॉर्ट में जिससे और आसान लगे क्योंकि आप किसी भी प्रश्न में जितना समय बचा पाए बचत कर लें सेविंग कर लें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करना टाइम की सेविंग करने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b 1 प्लस 1/2 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 सभी पहले हम लोग प्लस वाले को ले रहे हैं 1 प्लस 1/3 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। ऐसे सबसे अंतिम लेंगे 10 एकम 10 प्लस 1 11/10। ये सभी हमने प्लस वाले को लिख दिया बीच में इंटू सभी माइनस वाले को 2 एकम 2 माइनस 1 1/2 3 एकम 3 माइनस 1 2/3। ऐसे कंटिन्यू करते हुए सबसे अंतिम में लिखे 10 एकम 10 माइनस 1 9/10। सॉल्व कर लीजिए। ये 3 कट रहा है 4 कट रहा है इधर 10 कट जाएगा 2 कट रहा है 3 कट रहा है 9 क्या बचेगा 11/2 इंटू 1/10 11 कम 11 और 2 का 10 में गुणा कर देंगे कितना हो गया 11/20 हो गया। जब आप क्वेश्चन को कंटिन्यू आप डेली प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही 5-6 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से 5-6 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं 6 पे। ध्यान से देखिए। अब ये आपका टाइप पहला चल रहा है जिसमें हम 12 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और एक बेहतरीन श्रृंखला है ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं और सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं सभी लोग जरा सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इन सभी का क्या निकालना है योग निकालना है जो कि किसमें है ये आपके किसमें है
मिश्र भिन्न में है, इस फॉर्म में रहेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनके पहले 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन है और इनके 4 ऑप्शन हैं। आइए, ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है और मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप 999 सही 1/7 जो आपकी संख्या है उनको अलग कीजिए। 999 999 999 999 999 999 कितनी बार आया है 999? 1 2 3 4 5 6। तो 999 में 6 का जब आप गुणा कर दोगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 5994। भाई 999 में अगर आप 6 का गुणा करो, कर लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा? 6 में 54 5 54 59 कितना आ गया? 5994 5994। अब क्या बचा जरा ये ध्यान दीजिए, जो बचेगा शेष तो आपका बचा है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। और चूंकि सभी प्लस करना है तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। सबका एलसीएम कितना है? 7। ऊपर प्लस कर लीजिए, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21/7 और 21 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और प्लस करना है, ये प्लस 5994 में 3 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 5997। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। तो आसान है, जब भी ऐसे मिश्र भिन्न में दे, ये सही ये बटे ये, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए। ये रफ है, रफ वर्क है, कहीं भी दिया 2 सही 1/3। इसको क्या लिखते हो? 3 दूनी 6 + 1 3 दूनी 6 + 1 7/3। 2 सही 1/3 3 दूनी 6 + 1 7/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1/3। 2 सही 1/3 को लिख सकते हो, बीच में प्लस 2 + 1/3 एलसीएम लोगे 3 दूनी 6 + 1 7/3। तो दोनों का मान क्या है? सेम है। इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। 999 सही 1/7 को 999 प्लस 1/7 तो 999 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। 999 में 6 का गुणा किया 5994 और प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। सबका एलसीएम 7 आएगा, सबका हर ईयर डिनोमिनेटर 7। ऊपर सबको प्लस किया 21 21/7 21 को 7 से भाग देंगे 3, दोनों को प्लस कर दिया कितना हो गया? 5997। तो ऐसे ही अगर प्रश्न आपको सॉल्व करना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा और ऐसे प्रश्न यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। तो ऐसे ही आप प्रश्नों को 1 से 2 लाइन में बस सॉल्व करते जाएं और जब अभ्यास करोगे तो 5-6 सेकंड में आपके क्वेश्चन ये पहले टाइप वाले सभी हो जाएंगे, इससे अधिक का समय नहीं लगेगा। तो अगला क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तो 7 पे फोकस करते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2। ये आपका हो गया। यहाँ पे एक और बना लीजिए 1111। आइए इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, सवाल को एक बार फिर से ध्यान से देखें। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इनके 4 ऑप्शन वो भी बगल में लिख देंगे और जल्दी से सभी विद्यार्थी जरा पेन कॉपी लिए रहें और सॉल्व करें। सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तुरंत फास्ट, जैसा भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाया वैसे ही 7 है।
सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो कैसे आप लोग कर रहे हो? पहले आपने क्या लिया? पहले आपने लिया 1 11 111 1111 11 111 1011। इन चारों को प्लस कर दीजिए। किया प्लस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए कितना हो जाएगा? 4 1 2 3 2 1 1200 कितना हो गया? 34 प्लस क्या तक हो गया? क्या बचा? जरा सामने देखिए जो बचा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4/2 और 4 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 1236 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है? सही है। देख लीजिए सभी लोग स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन लेके आते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो ये तरीका आसान रहेगा। ऐसे क्वेश्चन का लेवल भी जैसे और अधिक भी होगा तो भी आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगर 8वें सवाल में हम प्लस माइनस मतलब प्लस का मतलब योग और माइनस का मतलब अंतर या जोड़ घटाना दोनों मिक्स कर दे तब कैसे क्वेश्चन होगा? तो अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहेंगे। 115 सही 2/3। सवाल इस प्रकार है। सामने देखिए 115 सही 2/3 माइनस 13 सही 1/7 प्लस 22 सही 1/5। इनका मान क्या करना है? योग और अंतर दोनों मिक्स किया गया है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं 12 सही 76/105। दूसरा ऑप्शन 121 सही 76/105। 136 सही 76/105 और 124 सही 76/105। ये प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन हैं। सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस एक साथ दिया गया है। आइए जरा ध्यान से देखिए। सब पहले आप क्या करोगे? जो पूर्ण वाली संख्या है उनको अलग कर दीजिए। जो पूर्णांक है धनात्मक कौन कौन सी संख्या है? जरा अगर हम लोग देखें 115 13 22 जो अंडरलाइन कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या? 115 माइनस 13 प्लस 22। तो 115 में से 13 घटा दो जो आए 22 प्लस कर दो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं ये 22 है और ये माइनस 13 है। 22 में से 13 आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 9 और 115 में यदि 9 आप प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 124। 20 में ऐसे रहने दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। अब जो अंडरलाइन कर रहे हैं जरा सर्किल बना रहे हैं 2/3 1/7 और 1/5। इनको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। किया जाए 2/3 माइनस 1/7 प्लस 1/5। इसको आप चाहे अलग से देख लीजिए। यहाँ पे हम आपको बगल में दिखा रहे हैं 2/3 माइनस 1/7 और प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोगे 3 7 5। तीनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 105। 105 को आप 3 से डिवाइड कर दो 35 35 दूनी 70 माइनस 105 को 7 से डिवाइड कर दो 15 15 एकदम 15 प्लस 105 को 5 से डिवाइड कर दो 21 21 का 1 में आप गुणा करोगे। अब क्या करना है? ये -15 प्लस 21 में से पहले आप 15 माइनस कर दो 6 आएगा और 70 में 6 प्लस कर दो 76/105 हो जाएगा। तो 76/105 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 124 से 76/105। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्न का सॉल्यूशन समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे आसान तरीका है और सबसे बेस्ट भी रहेगा ये तरीका। आपका क्या होगा? कहीं ना कहीं समय की या टाइम की सेविंग हो जाएगी। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखिए।
तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। 7 से 4/5 क्वेश्चन लिखते हैं यार, स्क्रीन पर देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 9, 7 से 4/5, बीच में हमने माइनस लगा दिया, 3 से 1/4, फिर बीच में प्लस लगा दिया, 2 से 1/5, फिर हमने बीच में माइनस लगा दिया, 4 से 2/4। 4 ऑप्शन बगल में लिखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। 2 से 1/4, 1 से 1/2, 3 से 1/2, 3 से 1/4। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 8 समझाए हैं, उसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। सभी विद्यार्थी उसी हिसाब से सॉल्व करोगे। पहले नंबर की संख्या ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक में 7, 3 अंडरलाइन करना है 2, 4। इनको पहले आप अलग से सॉल्व करोगे। जब आप इनको अलग से सॉल्व करोगे क्या आएगा? आपको चिन्ह प्लस माइनस भी ध्यान में रखना जरूरी है। आइए देखिए, 7 प्लस में है, 2 प्लस में है, 7 में 2 प्लस कर दोगे 9 आएगा। अब आइए, -3 है, -4 है, -3 -4 आ जाएगा -7, और 9 में से 7 में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। ऑप्शन में देखेंगे 2 आपका ये है, बाकी नहीं है, तो आपका ये तीनों गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? सही है। लेकिन अगर पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्या बचेगा शेष? 4/5, 1/4, 1/5, 2/4। इनको अलग से सॉल्व किया जाए। जिसका हर समान है उनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए, जिनका भी हर समान या डिनोमिनेटर। आइए देखें, देखो 4/5 एक कर रहे हैं, 4/5 और 1/5, 4/5 प्लस 1/5, 5 एलसीएम हो जाएगा, 4 प्लस 1, 5/5, और 5/5 कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 लिख दिया। अब डबल टिक कर रहे हैं, जिसका हर समान है 1/4, 2/4, माइनस में -1/4, -2/4, इनका हर समान है, एलसीएम 4 हो जाएगा, -1, -2, -1, -2, -3, और -3/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, 4 × 4 -3, 4 × 4 -3 कितना हो जाएगा? 1/4। तो 2 से 1/4 मिला लेंगे, कौन सा? ए ऑप्शन, 2 से 1/4। अच्छे से समझ लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब इससे आसान कोई तरीका नहीं है, सबसे आसान रहेगा हर विद्यार्थी के लिए, बहुत अच्छा है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया। 10वें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अगर दशमलव में संख्या आ जाए डेसिमल में, क्योंकि भिन्न कई प्रकार के होते हैं, हमने मिश्र भिन्न का भी लिया, साधारण भिन्न का भी क्वेश्चन इसमें है। अब अगर दशमलव में आ जाए तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सामने स्क्रीन पर देखते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। 0.77777 कितना है? 57 है, प्लस 0.7777 कितना 7 है? 47 है, प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.07। ये 5 संख्याएं दशमलव में है, इनका योग निकालना है। इनके ऑप्शन भी लिख लीजिए सभी लोग। तो हम बगल में पहले ऑप्शन लिख देंगे, फिर कोई एक ऑप्शन इनमें से सही होगा। पहला 4.87247, 5.87247, 3.87247, 2.87247। क्वेश्चन है, ऑप्शन है,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम आसान तरीका, कोई विशेष नहीं करना, सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे। पहली संख्या लिख लीजिए 5 बार 7 है। दूसरी संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाना है, पॉइंट से पहले 0 और दशमलव के बाद लिख लीजिए। और दशमलव के बाद अगर आपको अंक इंक्रीज करना है तो दशमलव के बाद किसी भी अंक के बाद चाहे जितना भी आप 0 या 0 लगा दोगे उससे आपके क्वेश्चन में या नंबर में कोई फर्क नहीं होगा। तीसरी संख्या 0.777, आगे स्पेस खाली है, हमने कितना 0 लगा दिया, 2 0 बराबर करने के लिए। अगली संख्या ये है, आप 3 0 लगा दो। और अगली संख्या आप इसमें भी 3 0, सबको प्लस करना है, जरा प्लस कर दीजिए। 7 7 7 14, 7 14 7 21, 21 से 22, 7 14 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 35 और 2 37, 7 14 7 21, 7 4 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 31। तो ये हमने लिख दिया 31। तो ये आ गया कितना 3.17247। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है 3. एक बार फिर से देख लीजिए 3.87247। आइए एक बार जरा चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7। और ध्यान से देखें, सिर्फ आपको ऐड करना है, चेक करना है। ये 7, ये हो जाएगा आपका 7 7 14 हासिल 7 14 7 21, 21 और 1 हो जाएगा 22। हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 22, हासिल 2 हो जाएगा 7 14 7 21, 7 4 28, 7 5 35 हो जाएगा, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, हासिल हो जाएगा 3, 7 14 7 21, 7 4 28 हो जाएगा, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इधर 3.17247। प्रोसेस में आप सही कर लीजिए, सी ऑप्शन में 3.17247। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तो प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर सवाल में 0.7 ले लेंगे तब आपका 3.8724 आएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते रहें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार है, फिर वही संख्या लेते हैं 0.7777 प्लस 0.7777 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.7। ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये वही ऑप्शन है दिया हमने। क्वेश्चन में लास्ट में बस बदलाव कर दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0.07 था, इसमें मैं क्वेश्चन में 0.7 कर दिया। आइए उसी तरीके से कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रहे हैं। पहली संख्या वैसे लिख दीजिए 5 पर 7 है, दूसरी संख्या उसी के नीचे क्रम से लिखिए 4 बार है, तीसरी संख्या 7 3 बार है, चौथी है 2 बार और लास्ट वाली है 1 बार। आगे नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं बराबर करने के लिए, इससे उस संख्या में कोई फर्क नहीं होगा। सब जरा प्लस कर लीजिए, फिर एक बार जरा प्लस कीजिए 7 7 7 14 1 7 14 7 21 21 1 22 2 7 14 21 7 4 28 28 और 2 फिर से ध्यान से देखिए 7 7 2 14 7 21 7 4 28 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये लिख दिया 3 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आपका आंसर हो जाएगा 3.80247। इसको फिर सही कर देते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर देखोगे 3.80247 3.80247 सी ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एकदम सही कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो 11 हो गया, तो 10 और 11 कोई विशेष प्रकार का नहीं है, आसान है, बस एकदम सिंपल लेना है, किसी प्रकार का ट्रिक नहीं करना है। आप चाहे यहाँ भी प्लस कर सकते हो, लेकिन ऐसे प्लस करने पे हो सकता है गलत हो जाए। यदि आप एक बार लिख लेते हो और उसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हो
तो आप आराम से सावधानी पूर्वक बस प्लस करना है, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी एक सही रखा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया सिर्फ अभ्यास के लिए 10 11 एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और क्वेश्चन में चेंज करते हैं, कैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। तो अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझिए। एक बटे 20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। इनके भी 4 ऑप्शन 1/6, 1/12, 1/4, 1/5। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और ये यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करोगे, उसी सॉलिड ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग में अभी हमने आपको समझाया था। चलिए पहले जरा ध्यान से देखिए, सबका अंश या न्यूमरेटर 1 1 1 1 1 1 1 1, सबका हर, ये तो न्यूमरेटर हो गया 1, सबका हर या डिनोमिनेटर 20 30 42 56 72 90 110 132। क्या 20 को आप 4 पंजे 20 लिख सकते हैं? 30 को 5 6 30, 42 को 6 7 42, 56 को 7 8 56, 72 को 8 9 72, 90 को 9 10 90, 110 को 10 में 11 का गुणा करोगे और 132 को 11 में 12। तो आपका ये क्वेश्चन स्टार्टिंग जैसा हो गया ना। तो क्वेश्चन को इसी प्रकार मॉडिफाई कर दिया। ऐसे ही यूपीपीएससी के माध्यम से प्रश्न बनेंगे, बस आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखा जाए 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12, सभी में अंतर कितना है? 1 है। उसी सॉलिड ट्रिक का यूज कीजिए। पहली संख्या 1/4, बीच में माइनस, अंतिम संख्या 1/12, और सभी के हरों में अंतर कितना है? 4 में से 5 गए, 6 में से 5 गए, सभी के हरों में अंतर 1 है। आप बटे में या डिवाइड करके 1 लिखो चाहे ना लिखो। एलसीएम 4 और 12 का 4 3 12 -1 2/12 डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया? 1/6। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। आइसोल में तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए आप किस प्रकार हल करोगे। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ध्यान से देखेंगे। एक सवाल आपको और कराने जा रहे हैं, इसको सभी विद्यार्थी लगाएंगे। ये आपका योग और अंतर पर आधारित प्रश्न चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं हमें आंसर भी बताएंगे। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे कंटिन्यू करते हुए 1 + 1/20। सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। हम इसका ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। जल्दी से फास्ट सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया, सभी लोग सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आना चाहिए आप लोग सभी बताएंगे। जल्दी से हल कीजिए सभी विद्यार्थी।
आइए सॉल्व हो गया है। आइए जरा चेक करते हैं क्या किया आपने। जब आपने सॉल्व किया 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 3 एकम 3 प्लस 1 4/3 4 एकम 4 प्लस 1 5/4 सबसे अंतिम में संख्या क्या है 20 एकम 20 प्लस 1 21/20 कैंसिल हो रहा है 3 4 5 20 21/2 ऑप्शन मिल रहा है 21/2। देख लीजिए कौन सा ए ऑप्शन। तो बहुत आसान है और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया, एकदम सिंपल तरीके से। तो आज हमने आपको योग एवं अंतर पर सॉल्व कराया। आशा है कि आज का वीडियो समझ में आया, क्योंकि पहले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बनेंगे, क्योंकि स्पेशल ये यूपी लेखपाल चल रहा है। तो अब आपका वर्क क्या है कि जब भी वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक जरूर देखते जाएं और प्रश्नों को धीरे धीरे रिवीजन करते जाएं और जो भी पिछले चैप्टर है उनको भी रिवाइज करते जाएं। अगले हम लोग कल वीडियो में मिलेंगे। अभी इसमें कम से कम हम लोग 5 टाइप लेके आएंगे। ये आज पहली टाइप थी, कल हमारी दूसरी टाइप आएगी कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का दूसरी टाइप है क्या, और उसके क्वेश्चन को मात्र यदि 2 सेकंड में सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने एक 13 क्वेश्चन का श्रृंखला लेके आए जो कि बहुत आपको आसान लगा। अगले वीडियो में हम लोग कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रखेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।